खबर दे आपको, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर आज जड़वाला का दौरा करेंगे, मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म अक़लियती और इंसानी हुकूक के बारे में हुकूमती पॉलिसी का वाज़ेह ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर काबीना के अरकान उनके हमरा होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूबाई हुकूमत की जानिब से मामले में पेशरफ्त बारे बताएंगे। IG पंजाब वाक़े में मुलविस किरदारों और अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से आज जड़वाला का दौरा करेंगे, मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म अक़लियतों और इंसानी हुकूक के बारे में हुकूमती पॉलिसी का वाज़ेह ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर काबीना के अरकान उनके हमरा होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूबाई हुकूमत की जानिब से मामले में पेशरफ्त बारे भी आगाह करेंगे। IG पंजाब वाक़े में मुलविस किरदारों और अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। तैयब मकबूल से तैयब बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकर आज फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला का विजिट करेंगे, जहां पर वो मुतासरा चर्चिस और घरों का भी विजिट करेंगे। उसी के साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे और गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो 20-20 लाख रुपए के अमदादी चेक देने का ऐलान किया गया था, वो चेक आज अनवारुल हक काकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतासरीन में तकसीम करेंगे। उसी के साथ साथ IG पंजाब भी उनके हमरा होंगे, जो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से और थाने में पेशरफ्त के हवाले से उनको आगाह करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात और दीगर काबीना के वज़रा भी उनके हमरा मौजूद होंगे, जबकि मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब मज़ीद जो अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग देंगे। चेक तकसीम करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ईसा नगरी में वाक़या नौ तमीर चर्च का भी विजिट करेंगे। वहाँ पर पादरियों और दीगर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफूद है उनसे भी मुलाकात करेंगे और इस मौका पर फैसलाबाद पुलिस के 7,000 जवानों को सिक्योरिटी ड्यूटी पर डेप्यूट किया गया है। RTO फैसलाबाद, CTO फैसलाबाद खुद इस तमाम तर सिक्योरिटी की वो निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एयरपोर्ट पर बजरिया त्यारा पहुंचेंगे, जहां से बजरिया हेलीकॉप्टर वो जड़ावाला सुलेवाला रोड पर मौजूद मार्की में जाएंगे, जहां पर चेक तकसीम करने की तकरीब होगी, जिसके बाद वो बजरिया हेलीकॉप्टर ही जड़ावाला सिटी में उतरेंगे और तमाम तर विजिट करेंगे। इसके बाद वो वापस अब इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। जी तैयब बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म आज चेक तकसीम करेंगे। बहुत शुक्रिया तैयब आपका। जड़ावाला वाक़या मुतासरा चर्चिस की बहाली पर काम जारी है। 6 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग्स ने तखमीना लागत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जड़ावाला वाक़े के हवाले से मुतासरा चर्चिस की बहाली पर काम जारी है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला वाक़या में मुतासरा चर्चेस की बहाली पर काम शुरू कर दिया गया है। महकमा बिल्डिंग काम की जानिब से 2 चर्चेस पर बहाली का काम मुकम्मल किया गया है, जबकि 19 चर्चेस पर 6 करोड़ 70 लाख जो है वो तखमीना लागत आएगा और इसी हवाले से तखमीना लागत जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को इरसाल कर दिया गया है। और ईसा नगरी के चर्चेज हैं, इसी तरह दीगर जितने भी 19 चर्चेज हैं जिस पर बिल्डिंग काम की जानिब से जो है वो काम शुरू किया गया है। और ACG चर्च ईसा नगरी की बहाली पर 1 करोड़ और 20 लाख लागत आएगी। इसी तरह जो है वो आर्मी सल्वेशन चर्च चक नंबर 127 में चर्च की बहाली पर 2 करोड़ 25 लाख लागत आएगी। और इसी तरह जो है वो चक नंबर 126 मोहल्ला कम्युनिटी सेंटर पर 25 लाख लागत आएगी। और 238 कमवाना में UP चर्च पर 17 लाख लागत आएगी। और इसी तरह जो है 240 में आर्मी साल्वेशन चर्च की बहाली पर 26 लाख लागत आएगी। और इन तमाम चर्चेस में जो है वो इलेक्ट्रिक वैक्स, वुड वैक्स और तज़ीन और आइश का काम और टूट फोर्स में दीगर जो तमीराती काम है वो महकमा बिल्डिंग के काम की जानिब से सर अंजाम दिए जाएंगे। और मजमूई तौर पर जो है वो 6 करोड़ 70 लाख जो है इस पर लागत आएगी। बिल्डिंग के काम की जानिब से 2 चर्चेस पर तमीराती काम मुकम्मल करके दीगर चर्चेस पर जो है वो तमीराती काम जारी हैं। 6 करोड़ 70 लाख लागत आएगी। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। जड़ावाला वाक़े के मुतासरीन की बहाली पर तेजी से काम जारी है। 4 गिरजा घरों को ताज़ीन और आराइश मुकम्मल करके बहाल कर दिया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इलियास गिल कहते हैं मसीही बरादरी चर्चेज और रिहाइश की तामीरात में रहनुमाई करें। रोज़ाना की बुनियाद पर नाश्ता, लंच और डिनर फराहम किया जा रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। जड़ावाला वाक़े के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुतासरीन की बहाली पर तेज़ी से काम जारी है। गिरजा घरों को ताज़ीन और आराइश मुकम्मल की जा रही दिए गए हैं। मसीही बरादरी चर्चेज और रिहाइश की तामीरात में रहनुमाई करें।
रोजाना नाश्ता, लंच और डिनर फराहम किया जा रहा है, ऐसा कहना है चीमियो म्यूनसिपल कमेटी का। ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। जंग में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। पेन किलर, इंजेक्शन, शुगर, अद्वियात, इनहेलर समेत दीगर की कीमतों में इजाफा हो गया है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीज इलाज की सहूलत से महरूम है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे के हवाले से। पेन किलर, इंजेक्शन, शुगर, अद्वियात, इनहेलर समेत दीगर की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में मरीजों की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में जितने भी मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर अद्वियात का शदीद फुकदान है। इसी के साथ अगर बात की जाए प्राइवेट जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर अद्वियात की कीमतों में खासा इजाफा देखने में आया है। अगर बात करें हम मेथोकबाल समेत पेन किलर और इसी के साथ शुगर की अद्वियात की कीमतों की, तो तकरीबन जो है वो 10% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों का कहना है कि हम अशिया नोश खरीदें या फिर अपना इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात खरीदें। शहरियों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो जाना किस कदर मुश्किलात का बाइस है? बहुत मुश्किल है, हम अपना खाना नहीं खा सकते। हम बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर दवाई हमें बाहर से लेनी पड़ती है। बाहर से हम इतना नहीं अपना जेब से खर्चा कर सकते। कुछ न कुछ इनको भी होना चाहिए, कोई दवाई हम ये भी दें। हम बहुत मजबूर हैं, क्योंकि बीमारी जब होती है तो हम ना इधर आ सकते हैं ना किराया भर सकते हैं। इलाज करें या अपने बच्चों का पेट पालें, क्या करें, मजबूर हैं। जी बिल्कुल, इलाज करें या बच्चों का पेट पालें। मेरे साथ दीगर शहरी भी मौजूद हैं। अंकल आप बताइएगा, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिलती, हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे? हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमारा कुछ वो सोचें, हमारे बारे में कुछ ख्याल करें। हम बहुत नहायत गरीब आदमी हैं, हम डॉक्टर की बात सुने और डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनता। उसके बावजूद बहुत दूर से आते हैं, इतने तंग हो चुके हैं। जो 50,000 की रिपोर्ट लिखता है वो दवाई कहाँ से लें? हम गरीब आदमी, हम पेट अपना भर के उसका गुजारा करें, बच्चों का गुजारा करें या फिर हम अपना इलाज करवाएं। बड़ा मेहरबानी। यही कहना है कि हम जो है वो महंगी अद्वियात खरीदें या फिर अपने जो बच्चों का पेट है वो पालें। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब शहरी जो है वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। जी, मरीजों का हुकूमत से अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। बहुत शुक्रिया वसीम। वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना की बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 7वां इजलास। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खुसूसी पैकेज देने का असूली फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 7वां इजलास हुआ है। इसी हवाले से बात करने के लिए बात करेंगे इमरान असलम। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। इजलास में दौरान मुलाजमीन इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खुसूसी पैकेज देने का फैसला किया गया, जबकि वफात पाने वाले मुलाजमीन की जो है बेहतरी और ट्राइनिंग के लिए 10 दिन में इमदादी इमदाद करने का हुक्म दिया गया। और फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद ओवर हेड ब्रिज से गटवा रोड की तमीर और मरम्मत और कुशादा करने की मंजूरी दी गई, जबकि फैसलाबाद की वाटर सैनिटेशन एजेंसी में बेहतरी के लिए फ्रांसिस की एजेंसी फॉर डेवलपमेंट से मामला दी जाएगी। जबकि प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रोग्राम के तहत पंजाब में ग्रे ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की सूली की मंजूरी दी गई और प्लांट प्रोटेक्शन सेक्टर पर को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023 और 2024 में शामिल करने की मंजूरी दी गई। अजलास में सूबाई वज़रा एहसन तनवीर, मुफ्ती कादर आमिर, न्यूज़ चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन CND, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, मुतल्लिका हकाम जो है वो शिरकत की। और ये फैसलाबाद के लिए एक बड़ी स्कीम थी कि फैसलाबाद के इलाका निशाताबाद में ओवर हेड ब्रिज से गटवाला रोड की तमीर मरम्मत का काम है जो सर अंजाम दिया जाएगा। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की असूली मंजूरी भी दे दी गई है। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ज़राई काउंसिल जंग ने 1 अरब 34 करोड़ के तरक्याती बजट मंजूर कर लिए हैं। तरक्याती मनसूबों के लिए 16 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, अपडेट कीजिएगा।
بالکل چند کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ضلع کونسل کی حدود میں جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے علاوہ دیگر جو پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہے بجٹ کی باقاعدہ طور پر جو ہے منظوری دے دی گئی ہے. 1 ارب 24 کروڑ روپے کے اس بجٹ کی منظوری دی گئی ہے. چیف آفیسر ضلع کونسل خالد دادگاڑا میں سر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائے گا کتنا فائدہ پہنچے گا شہریوں کو خصوصی طور پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور اس بار؟ یہ بالکل، یہ ٹوٹل ہمارا تقریباً 1.25 ارب کی اماؤنٹ جو ہے اس کا بجٹ ہے ڈسٹرکٹ کونسل جنگ کا، جو کہ اپروو ہو گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ کام بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے تقریباً جو ہمارے پاس ہے وہ 16 کروڑ روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، جس میں اے ڈی پی کی جو ہے وہ اسکیمز لگائی جائیں گی. اسی طرح جو M&R ہے، مینٹیننس اینڈ ریپیئر، اس کے لیے جو ہے وہ 7 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو ہے سپورٹس، یوتھ افیئرس، ان کے لیے تقریباً 5 کروڑ کی اماؤنٹ ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہماری ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن اور پچھلی جو اے ڈی بی جو چل رہی تھی اس کے لیے جو وہ تقریباً 21 کروڑ کی اماؤنٹ ہے، جو کہ ہماری اسکیم میں یا تو کچھ سٹارٹ ہو چکی تھی یا جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے ان کی پیمنٹ کے لیے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کام جو ہے وہ جاری ہے اور مزید جو ہے وہ اس کو تیزی سے جاری رکھا جائے گا. یعنی کہ تیزی سے کام جاری ہے اس میں، نہ صرف جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے بلکہ یوتھ افیئرس کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. ویس بہت شکریہ آپ کا. واسا فیصل آباد نے شہر کے 18 مقامات کو اکھاڑ دیا. سیوریج کو بحالی کے لیے 18 مقامات پر میں سے شاہراہوں پر روڈ کٹ لگائے گئے، ایک روڈ کٹ بھی مرمت نہ کیا جا سکا. وقاص بیگ سے بات کریں گے، بتائیے گا. اچھا بالکل، فیصل آباد شہر میں سیوریج مسائل کے حل کے لیے واسا کی جانب سے گزشتہ 3 ماہ میں 18 مختلف مقامات پر کھدائی کی گئی اور نئی سیوریج لائنیں یا پرانی سیوریج لائنوں کے کنیکشن کیے گئے، جس کے بعد تمام تر کھدائی کی گئی شاہراہوں کے حوالے سے جو ہے NOC حاصل کرنے کے لیے کارپوریشن کو باقاعدہ روڈ کٹ کی رقم ادا کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان 18 مقامات پر روڈ کٹ جو ہے ان کو تعمیر نہیں کیا جا سکا. خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے تو بولے کی جھگی ملت روڈ شیخوپورہ روڈ کے مقام پہ، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ملت روڈ، ساندل کالج اور اقبال اسٹیڈیم روڈ سمیت 18 ایسے مقامات ہیں جہاں واسا کی جانب سے تو رقم ادا کر دی گئی لیکن کارپوریشن کی جانب سے سڑکیں تعمیر نہیں کی گئیں. ڈائریکٹر فائنانس واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار صاحب یہ بتائیے گا کہ روڈ کٹ سے پہلے رقم ادا کی جاتی ہے یا روڈ کٹ کے بعد، اور کیا روڈ کٹ لگانے کے بعد واسا کی ذمہ داری ہوتا ہے روڈ کو پریپیئر کرنا؟ جی ایسا ہے کہ جس میں ہمیں NOC جاری کیا جاتا ہے متعلقہ اتھارٹی کی طرف سے، اور ہم یہ کام شروع کرنے سے پہلے یہ ہم ادائیگی کرتے ہیں کارپوریشن کو یا متعلقہ جو بھی اتھارٹی ہے. اس میں جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں سب کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور یہ جو ریپیئر کرنا یہ متعلقہ اتھارٹی کا کام ہے، جو وہ کام MCF ہے یا کوئی اور اتھارٹی ہے. اچھا سر، اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ واسا حکام کی جانب سے بھی ریپیئرنگ کو کچھ ڈیلے کروایا جاتا ہے تاکہ جہاں روڈ کٹ لگایا گیا ہے وہاں کی مٹی یا پائپ لائن جو ہے اس کو مکمل طور پہ بٹھایا جا سکے، چیک کیا جا سکے؟ اس میں میرے خیال میں ایسے کوئی انسٹرکشن واسا کی طرف نہیں ہے، وہ اتھارٹی نے خود چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کتنا ان کو وقت درکار ہے. واسا نے تو اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ریپیئر کر دیں. جی اچھا بالکل، واسا حکام کی جانب سے 18 روڈ کٹ کی مد میں لاکھوں روپے جو ہے وہ NOC کی مد میں دیے گئے ہیں. بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب چنیور جھنگ روڈ بائی پاس مرمت کا منتظر ہے. 3 سال گزر گئے، خستہ خال روڈ کی مرمت نہ ہو سکی. شہریوں نے انتظامیہ سے روڈ کی مرمت کا کام جلد کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. کمیل حیدر سے بات کریں گے، بتائیے گا. جی بالکل، حکومتیں بدلی، انتظامیہ بدلی، نہ بدلی تو چنیور جھنگ روڈ بائی پاس کی قسمت نہ بدلی. کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اس روڈ کے گڑھے تک نہ بھرے جا سکے. اگر بات کی جائے تو شہریوں کو یہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا سکے تو اس وقت تقریباً 1.5 2 فٹ کے گڑھے یہاں پڑ چکے ہیں. وہاں سے کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کتنے عرصے سے اس طرح ہیں. اس کو 3-4 سال ہو گئے ہیں بھائی جان، لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کالج ہیں ساتھ، بچے سکول جاتے ہیں آتے ہیں، ان کے آنے جانے کا بہت مشکلات ان کو زیادہ ہو رہی ہے. ٹرکوں والے ہیں وہ بیچارے گزرتے ہیں، ان کے گزرنے کی وجہ سے ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ہم ہر روز گزرتے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا ہے. حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس روڈ کا بھی کچھ بندوبست کر دیں تاکہ یہ کالج آنے جانے کے لیے بچوں کو آسانی ہو سکے. ہماری اپیل ہے ان سے. جی بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنے عرصے سے یہ روڈ ہے. 4-5 سال سے اس روڈ کا یہی حال ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے. یہ جو MNA MP ہیں یہ آتے ہیں الیکشن کے دوران ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں. اس کا حال دیکھیں، 4-4 فٹ گڑھے ہیں. رات کو اکثر گاڑی یہاں سے تھوڑی سی سلپ ہوتی تو ادھر سہ میں گر جاتی ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، کسی کے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. تو
तो इनको किसी को कुबैर हैदर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लैंड रिकॉर्ड सेंटर की बंदिश को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। लंबा वक्त गुजरने के बावजूद सेंटर्स को दोबारा फाल न किया जा सका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली का खामियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, अब्दुल रहमान से बताइएगा। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर की बंदिश को 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, दूर दराज से आने वाले साइलिन शदीद मायूसी के अंदाज में वापस जाने पर मजबूर हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कुछ लोग उनसे बात करते हैं। जी बताइए कहाँ से आए, क्या काम था? इस्लामाबाद जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम डी टैप से आए हैं सर। पहले 12 तारीख की डेट ली थी, उस वक्त भी आकर देखा तो बंद है। अभी फिर आए हैं तो फिर डेट ली है 21 की, तो अभी फिर आए हैं तो फिर आकर देखा बंद है। तो ज़लील ख्वार हो रहे हैं सर। अब समझ नहीं आ रही कि आगे कब की डेट मिलेगी, क्या होगा। ये क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। देखें हम लोग 15 दिन से ना यहाँ पर मसलसल धूप में आ रहे हैं। मजदूर आदमी हम लोग अपनी दिहाड़ी तोड़कर आ रहे हैं, लेकिन ये जो सी गवर्नमेंट है या जो इनके मामला हैं, ये बैठकर अपने क्लियर करें। हमें एक टाइम बता दें, इस टाइम पर आ जाएं, हम लोग अपना क्लियर कर लें अपना रोड। लेकिन अब ये देखें यहाँ पर आए, पेट्रोल का खर्चा, दिहाड़ी, उसके बाद कई निज़ाम हम लोगों ने अपने बंद किए हुए हैं। हम लोग कौन सा लैंड लॉर्ड हैं जो से हम लोग डेली आए, इनके ऊपर हमने इनके टैक्स देते हैं। हम लोग ऐसे नहीं फिर रहे, लेकिन हमसे ज़्यादती हो रही, सरासल हो रही है सर ज़्यादती। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर वो चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर आगे दफ्तर बंद मिलता है, बुकिंग भी करवाई जाती है, वहाँ से भी नहीं बताया जाता कब खुलेगा। और जब तक नहीं खुलता, लोगों का फर्दों का बुकिंग का रजिस्ट्रेशन का जितना भी काम है वो सारा का सारा अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में तिरिमा बराज पर पानी की सतह में मजीद कमी, पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, त्रिमू बराज पर पानी की सतह जो है वो इस वक्त 69,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। दरिया चनाब में जो पानी है उसकी तुग़यानी तो कम हुई है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी की मिकदार जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, ये वो सारा इलाका है जहाँ पर जो था वो चंद खेत जो थे वो खुश्क हो चुके थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस वक्त हर तरफ हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से जो गुजरने वाले हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फसलें जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात भी करते हैं, जानते हैं। अच्छा बताइएगा, गुजरना मुश्किल है, फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं? काफ़ी मुश्किल है, फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं जी सारी। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये पानी पहले तो कम हो गया था, फिर बढ़ गया पानी? जी काफ़ी ज़्यादा है पानी। बेटा आप भी इस इलाके से गुजरते हैं, पानी से गुजरते हैं, तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जी वो खोते रेड़े पर जाना पड़ता है, इतनी मुश्किल होती है, यहाँ से पैदल नहीं गुजर सकता है, हमारे पानी ऊपर तक आ जाता है, इसलिए यहाँ पर खोते रेड़े के इंतजाम से करके हम गुजरते हैं यहाँ पर। मुश्किल। बेटा कितने दिन हो गए हैं? काफ़ी दिन हो गए पानी? ये पानी 1 माह हो गया इसको पानी को, ये मिनट बाद आई आ रहा है और कभी आ रहा है कभी जा रहा है। कभी पानी बड़ा ख़त्म हो गया था, फिर आया पानी। अरबाब इसके हाथ भी बच्चे के दिखाएं करीब करके। आप इसके हाथों के ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं कि जिल्द जो है वो इससे मुतासिर हुई है, और इस बच्चे के हाथ भी जो है वो देख सकते हैं। बार बार पानी में से गुजरकर जब जाना पड़ता है तो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और 2 से 3 रोज़ कबल जो है वो पानी की सूरत-ए-हाल कदरे बेहतर हुई थी, लेकिन अब एक बार बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। दरामदी पाबंदियों में नरमी, फ्रंट रेट्स कम होने से टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद बेहतर होगी। 1 माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 25% बढ़ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दरामदी पाबंदी में नरमी के हवाले से 1 माह में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 25% बढ़ गई है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें दरामदी पाबंदियों की, तो दरामदी पाबंदियां नरम होने का सिलसिला शुरू हुआ, तो साथ ही पाकिस्तान गुज़िश्ता माली साल के अंदर जो टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात थी वो 40% ज़ायद डिप का शिकार थी, उसमें बेहतरी नजर आ रही है। 25% सिर्फ 1 माह जुलाई के महीने, माली साल के पहले महीने के अंदर बेहतरी नजर आई है। अगर देखें तो $1100 मिलियन पे जो बरामदात गुज़िश्ता जून में थी उसमें बेहतरी आई है, बढ़ोतरी होते हुए $1400 मिलियन जो है पाकिस्तान की इस वक्त 1 माह में बरामदात हुई है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर गुज़िश्ता माली साल की तादाद देखें तो उसमें पाकिस्तान 43% से ज़ायद जो है वो खसारे में नजर आ रहा था। और जदीद मशीनरी का मुतालबा जो है वो सनतकारों का देना था कि अगर जदीद टेक्सटाइल मशीनरी आएगी तो ही पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्डर और आलमी मेयार के मुताबिक मसनूआत जो है तैयार कर सकेगा, जिसपे अब दरामदी पाबंदियां हटाई गई। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
غریب کے لیے گھر بنانا مشکل نہیں، بہت مشکل ہو گیا۔ سریا 10,000 روپے فی ٹن مہنگا، 2,80,000 کا ہو گیا۔ قیمت بڑھنے سے تاجر اور خریدار دونوں پریشان ہیں۔ شیراز بٹ ہمارے ساتھ ہیں، بتائیے گا۔ سریے کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو کنسٹرکشن میں، تعمیرات میں استعمال ہونے والا سریا جو ہے اس کی قیمتیں مزید مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ میں بتا دوں کہ یہاں پر کنسٹرکشن سے متعلقہ جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام کے تمام متاثر ہوتے ہیں جب کسی ایک سیکٹر کے اندر مہنگائی ہوتی ہے۔ اینٹ کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کے ذریعے استعمال ہونے والی الیکٹرانکس اشیاء کی قیمتوں کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیشے کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، مزدوری بھی بڑھ جاتی ہے۔ سریے کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے تعمیرات کس حد تک متاثر ہوگی، اس پر خاص طور پر جو سریے کا کاروبار کرنے والے تاجر حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈالر اور الیکٹریسٹی یعنی بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے سریے کا ریٹ جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچا ہے۔ 10,000 روپے اضافے کے بعد 2,80,000 روپے ٹن میں اس وقت سریا جو ہے وہ دستیاب ہے۔ شہریوں سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ وہ سریے کے ریٹ جو ہے مہنگے ہونے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ سریے کا ریٹ جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 2 مہینے کے اندر 20 سے 25,000 روپے بڑھا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ سریے خریدنے ہیں؟ ہاں جی سریے کیا ریٹ دیے؟ ریٹ تو بہت زیادہ ہے، ریٹ تو ہاتھ نہیں لگ رہے، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کا ریٹ بہت کم ہونا چاہیے کیونکہ اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے بڑا سلو ہوتا ہے، اس میں کاروبار بالکل بند ہوتے ہیں سارے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے ایک گیلری وغیرہ تیار کرنی تھی ایک چھوٹی سی، تو اس کے لیے ہمیں تو تقریباً 20-25 کلو چاہیے تھا، لیکن پھر بھی جب ہاتھ لگایا پھر دل نہیں کر رہا کہ اس کو دوبارہ ہاتھ لگائیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا بجلی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ریٹ اس کے ہو گیا، غریب بندے سے بل نہیں اس کا ادا کیا جانا، اسی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور ڈالر کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر اگر کم ہوگا تو سارے کاروبار صحیح رہے گا۔ ٹھیک ہے، کاروبار صحیح رہے گا۔ اس وقت شکریہ شیراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کی جانب سے ہائی کورٹ کے 7 ای ٹیکس کے خاتمے کے بعد کاروبار میں بہتری کی طرف جانے کا اعتراف، اسی حوالے سے بات کریں گے فضیل احمد سے، بتائیے گا۔ آج بالکل پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کی جانب سے اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کورٹ کی جانب سے ایف بی آر کے جانب سے عائد کیے گئے 7 ای ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی اس فیصلے کو خوش آئند کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پراپرٹی کے کاروبار میں بہتری آنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ 7 ای ٹیکس جو ہے اس کا پروسیجر مشکل ترین تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو رجحان ہے پراپرٹی کی طرف وہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ سی او ابو تراب اسٹیٹ اینڈ ڈیولپرز میرے ساتھ موجود ہیں، رانا مدثر خان، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی رانا صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے 7 ای ٹیکس ختم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا پراپرٹی کے کاروبار؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ فائدہ تو یہی ہے کہ جتنے ٹیکس کم ہوں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ٹیکسز جو ہیں اس کی بمبارمنٹ کی گئی ہے، ہر بجٹ میں ٹیکس ہے، پھر اس کے بعد منی بجٹ میں ٹیکس آ جاتا ہے، تو کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ٹیکس لاگو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اتنے زیادہ ٹیکسز وغیرہ لگا دیتے ہیں تو لوگ سرمایہ کاری کرنے سے ہی کتراتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 7 ای کو ختم کر دیا ہے، ایک ریٹ کی وجہ سے، ایک سائل نے ریٹ کی تھی، تو اس میں یہی ہے کہ اس کا اگر یہ لاگو ہو بھی جاتا تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا تھا، بڑا مشکل تھا، تو اس پر عمل درآمد اور اس کا ریونیو جنریشن میں بڑی مشکلات ہونی تھی۔ تو ہم آپ کے توسط سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے یا جو بھی ان کے ماہرین ہیں، پالیسی میکرز ہیں، کہ وہ ٹیکسز کو کم سے کم کریں تاکہ ریونیو جنریٹ ہو اور فائدہ جو ایٹ دی اینڈ وہ حکومت پاکستان کو ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کرنے کے لیے۔ فیسکو میں بجلی کنیکشن لگانا خواب بن گیا، 10,000 سے زائد شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن نہ لگ سکے، اسی والے سے بات کریں گے اویس علی سے۔ اویس بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، کسی کا میٹر نہیں لگا تو کوئی ٹرانسفارمر کی سہولت سے محروم ہے۔ فیسکو میں اس وقت 10,000 سے زائد صارفین کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹسز کی فیسیں تو ادا کر دی گئی ہیں، مگر فیسکو کی جانب سے تاحال صارفین کو کنیکشن کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں کی گئی۔ فیسکو کے تمام سرکلز میں 10,000 سے زائد ڈومیسٹک 3 فیز اور اس کے ساتھ ساتھ
बेशतर ट्रांसफार्मर्स के डिमांड नोटिस अदा करने वाले सार्फिन कनेक्शन से महरूम हैं। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन को बर वक्त कनेक्शन की सहूलत फराहम की जाती है, मगर सूरत हाल इससे मुनफरिद दिखाई देती है। सब डिवीज़न दफातर में सार्फिन चक्कर लगाते और शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि डिमांड नोटिस की फीसें अदा किए 2 माह से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद सब डिवीज़न का अमला जो है वो मीटर की अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग के नवाही चक 331 में मुकर्ररा तारीख पर बिजली के मीटर की रीडिंग ना लेने पर गांव वाले फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अहमद नदीम उनके साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के नवाही चक 331 जीबे में फेस्को मीटर रीडर और अहले इलाका जो हैं वो गांव वाले, उनके दरमियान जो है वो मीटर रीडर की जानब जो है इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उनका गांव वालों का ये मौक़िफ़ है कि मीटर रीडर जो है वो मुकर्रर तारीख से 11 दिन गुजर जाने के बाद जो है वो मीटर रीडरिंग के लिए आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको जो है बिलों में अजाफी टैक्स और जो है बिल की मद में जो है अजाफी रकम जो है वो फेस्को को अदा करना होगी। अब ये हमारे यहाँ इनकी रीडिंग की जो डेट है वो 12 है। ये हर मंथ की 12 तारीख को रीडिंग करते हैं, लेकिन इनको तीसरी दफ़ा हो गया हमें वार्न करते हुए कि भाईजान आप अपनी मुकर्ररा डेट पर आएँ, लेकिन ये मुकर्ररा डेट पर नहीं आते। अब आज हो गई है 21। अब मुझे बताएं ये 11 दिन का बिल हम कहाँ से पेड करेंगे? क्या फेस्को ये पेड करेगी, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेड करेगी, या ये वापडा वाले बैठे हुए हैं भाई ये पेड करेंगे? अब मेरे 260 यूनिट चलते हैं, मल्टीप्लाई कर ले यानी कि 8 यूनिट बनते हैं मेरे एक दिन के। अब ये 11 दिन के 88 यूनिट का बिल 300 से अबव क्रॉस कर जाएगा, और ये मुझे पिछली दफ़ा 301 यूनिट चला है सिर्फ इनकी इस चोरी की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास हर दफ़ा ऐसा ही करते हैं। उसकी वजह से मुझे तकरीबन 11,000 रुपये का बिल आया, 10,836 रुपये का बिल आया है 301 यूनिट चलने की वजह से। इसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, गाँव वाले की जानब से जो मुबैना तौर पर शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद। फैसलाबाद चक 57 जीम-बे से 3 साला बच्चा अगवा। अहले खाना के मुताबिक गली में खेलते हुए बच्चे को नामालूम अफराद ने अगवा किया। थाना संदलबार के इलाके 57 जीम-बे से 3 साला बच्चा अगवा। 3 साला सकलैन गली में खेल रहा था, नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अहले खाना ने तलाश में नाकामी पर पुलिस को इत्तला दी। संदलबार पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है तैयब मकबूल। तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, संदलबार के इलाका 57 साला बच्चा घर के बाहर से अगवा हो गया है। इत्तेफाक नामी फैसलाबाद का शहरी रोजगार के सिलसिला में बैरून मुल्क मुकीम था। उसका बच्चा सकलैन घर के बाहर गली में खेल रहा था। नामालूम अफराद उसको उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस बच्चे का सुराग नहीं लगा सकी। बच्चे के ताया की मुद्दत में संदलबार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजबूरी बच्चे और अगवाकारों की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तैयब, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने का फैसला। आईजी पुलिस सरबराहान को साइकोलॉजिकल टेस्ट फौरी शुरू करवाने का हुक्म। पुलिस एहलकार की अपने ही महकमे को बुरा भला कहने की वीडियो वायरल हुई थी। तिबी मुआयने के बाद एहलकार को नफ्सियाती मसाइल का शिकार करार दे दिया गया। फैसलाबाद पुलिस लाइन्स में साइकोलॉजिकल टेस्ट आज से शुरू किए जाएंगे।